भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, सिद्ध योगी देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गोरखपुर तथा वर्तमान बस्ती जिले के सरजू तट स्थित उमरिया नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम जनार्दन दत्त था। उनके पिता का नाम पंडित राम जस दुबे था। पिताजी अपने तीनों बेटों से खेती का काम ही कराना चाहते थे। जनार्दन सबसे छोटे भाई थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर वे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी में आ गए थे। भदौनी निवासी पंडित गया प्रसाद जोशी के यहाँ रह कर वे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे थे। कई वर्ष काशी में अध्ययनरत रहने के बाद जनार्दन दत्त स्वामी निरंजन देव सरस्वती जी के साथ हरिद्वार आ गए। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान जनार्दन दत्त का अपने पिता पंडित राम जस दुबे से अचानक मिलन हो गया। पिताजी को देखते ही जनार्दन दत्त भयभीत हो गए। उनके घर चलने के लिए कहने पर वह उनके साथ चलने के लिए तैयार भी हो गए थे। रास्ते में पिताजी की इच्छा अयोध्या में राम जी के दर्शन की हुई, जहां अचानक पिताजी का निधन हो गया। इस घटना से जनार्दन दत्त घबरा गए। वह अपने पिता का दाह संस्कार वहीं कर दिया और घर आकर सारी घटना कह सुनाई। पिताजी के निधन के बाद उनके परिवार के विरोधियों ने उन्हें आतंकित करना प्रारंभ कर दिया। विरोधियों से बचने के लिए जनार्दन दत्त को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। उन्हें गोरखपुर बस्ती जिले के देवरा एक प्रकार का छोटा पौधा के घने जंगलों में लंबे समय तक रुकना व छिपना पड़ा था। इससे उनके केस बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए थे। कोई उस जंगल में अचानक जनार्दन दत्त को देखकर उन्हें देवरा बाबा कहा भय से वहां से भाग गया था। अब जनार्दन दत्त की पहचान छिपी नहीं रही। बाद में लोग उन्हें देवरा की जगह देवराहा बाबा कहने लगे थे। इस नए परिचय से नई पहचान लेकर वे अपने गुरु स्वामी निरंजन देव सरस्वती जी के सानिध्य में रहकर योग साधना में वर्षों तक संलग्न रहे। देवराहा बाबा कठोर साधना करते हुए ऐसा शक्ति अर्जित करने के बाद तत्कालीन गोरखपुर तथा वर्तमान देवरिया जिले के मईल गांव में सरजू तट पर मचान बनाकर रहने लगे थे। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे। यमुना किनारे लकड़ियों की बनी एक मचान उनका स्थायी बैठक स्थान था। बाबा इसी मचान पर बैठकर ध्यान योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और उनके संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने मचान से अपने पैर रख दिए उसके वारे न्यारे हो जाते थे। उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया। बाबा केवल जमुना नदी का पानी पीते थे। जब उनकी इच्छा होती तो वह काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन व झूसी आदि स्थानों पर मंच बनवाकर वहीं लोगों को दर्शन तथा आशीर्वाद देने लगते थे। उन्हें समान शिक्षा होने के बावजूद वेद पुराण, गीता, रामायण तथा मनुस्मृत आदि अच्छे ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था। उन्हें कई विदेशी भाषाएं भी आती थीं। विदेशी ज्ञानार्थियों को वह अपनी भाषा में उपदेश दिया करते थे। भाइयों बहनों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। भारत के इतिहास में कई साधु संत ऐसे हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी कीर्ति से विश्व आज तक गुंजायमान है। ऐसे ही एक संत हुए देवराहा बाबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 900 वर्ष तक जीवित रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के दियारा इलाके में मईल गांव के रहने वाले थे। वो एक योगी, सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष और बाबा थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी विभूतियों ने पूज्य देवराहा बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था। देवराहा बाबा की सही आयु का आकलन भी नहीं है। 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है वह करीब 900 साल तक जिंदा थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल भी मानते हैं। श्रद्धालुओं के कथनानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसे कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से और कैसे आता है। पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत देवराहा बाबा थे। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं कोई जाते हुए देखा। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। मार्कंडेय सिंह के अनुसार वह किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। जमुना के किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई। वह अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देख अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फ़ोटो कभी नहीं बनता था। वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था। अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धियों के बारे में देवराहा बाबा ने कभी भी कोई चमत्कारिक दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की भीड़ ऐसी भी रही जो हमेशा उनमें चमत्कार खोजती देखी गई। अत्यंत सहज, सरल और सुलभ बाबा के सानिध्य में जैसे वृक्ष, वनस्पति भी अपने को आश्वस्त अनुभव करते थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अपने बचपन में देखा था। देश दुनिया के महान लोग उनसे मिलने आते थे और विख्यात साधु संतों का भी उनके आश्रम में समागम होता रहता था। उनसे जुड़ी कई घटनाएं एक सिद्ध संत को मानवता, ज्ञान, तप और योग के लिए विख्यात बनाती है। मिथिलेश द्विवेदी के अनुसार मुझे अच्छी तरह याद है और मैं वहां मौजूद भी था। कोई 1987 की बात होगी जो उनका ही महीना था। वृंदावन में जमुना पार देवराहा बाबा का डेरा जमा हुआ था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। प्रधानमंत्री की आगमन और यात्रा के लिए इलाके की मार्किंग कर ली गई थी। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के लिए निर्देश दे दिए थे। भनक लगते ही बाबा ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ को क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे। पीएम का भी नाम होगा कि वह साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा।
अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यह दिल्ली से आए अफसरों का आदेश है, इसीलिए इसे काटना ही पड़ेगा, और फिर पूरा पेड़ तो नहीं काटना है, इसकी एक टहनी ही काटी जाएगी। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह पेड़ होगा तुम्हारे लिए, मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, यह पेड़ नहीं कर सकता। इस घटनाक्रम में बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिर बाबा ने ही उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा, तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल करा देता हूँ। आश्चर्य की 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पेड़ नहीं कटा। इसे क्या कहेंगे, चमत्कार या संजोग? बाबा की शरण में आने वाले कई विशिष्ट लोग थे। उनके भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताओं के नाम हैं। उनके पास लोग हठ योग सीखने भी जाते थे। सुपात्र देखकर वह हठ योग की 10 मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या पर उनका गहन ज्ञान था। ध्यान योग, प्राणायाम, त्राटक समाधि आदि पर वह गूढ़ विवेचन करते थे। कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता था तो वह संबंधित विषयों पर अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर देते थे। लोग यही सोचते कि बाबा ने इतना सब और कहाँ से कैसे प्राप्त किया। ध्यान, प्राणायाम, समाधि की पद्धतियों के वह सिद्ध थे। धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी, वेदांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे। उन्होंने जीवन में लंबी लंबी साधनाएं की। जन कल्याण के लिए वृक्षों, वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं अन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर था। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गईं तो वह भी दोराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलों की जोड़ी को हटाकर हाथ का पंजा निर्धारित कर दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वह देश की प्रधानमंत्री बनी। वहीं यह भी मान्यता है कि इंदिरा गांधी आपातकाल के समय कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी से आशीर्वाद लेने गई थीं। वहां उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव निशान बताने को कहा। जनश्रुति के मुताबिक या खेचरी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता था। देवराहा बाबा को खेचरी मुद्रा पर सिद्धि थी, जिस कारण वे कभी भूख और आयु पर हर तरह से हमेशा के लिए नियंत्रण कर लिए थे। बाबा महान योगी और सिद्ध संत थे। उनके चमत्कार हजारों लोगों को झंकृत करते रहते थे। आशीर्वाद देने का उनका ढंग निराला था। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया वो धन्य हो गया। पेड़ पौधे भी उनसे बात करते थे। उनके आश्रम में बबूल तो थे मगर कांटे विहीन। यही नहीं, या खुशबू भी बिखेरते थे। उनके दर्शनों को प्रतिदिन विशाल जन समूह उमड़ता था। बाबा भक्तों के मन की बात भी बिना बताए जान लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध व शहद पीकर जीवन गुजार दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। बाबा की ख्यात इतनी थी कि जॉर्ज पंचम जब भारत आया तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उनके दर्शन करने देवरिया जिले के दियारा इलाके में मैल गांव तक उनके आश्रम तक पहुंच गया। दरअसल इंग्लैंड से रवाना होते समय उसने अपने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु संत महान होते हैं। प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया, हाँ, कम से कम
देवराहा बाबा से जरूर मिलना। यह सन 1911 की बात है। जॉर्ज पंचम की यह यात्रा तब विश्व युद्ध के मंडरा रहे माहौल के चलते भारत के लोगों को बरतानिया हुकूमत के पक्ष में करने की थी। उससे हुई बातचीत बाबा ने अपने कुछ शिष्यों को बताई, लेकिन कोई भी उस बारे में बातचीत करने को आज भी तैयार नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब रहे होंगे कोई 2-3 साल बाद के, जब अपने माता पिता के साथ वे बाबा के यहाँ गए थे। बाबा देखते ही बोल पड़े, यह बच्चा तो राजा बनेगा। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की और सन 1954 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया था। उनके भक्त उन्हें दया का महासमुंदर कहते थे और अपनी यह संपत्ति बाबा ने मुक्त हस्तज लुटाई। जो भी आया बाबा की भरपूर दया लेकर गया। वितरण में कोई विभेद नहीं। वर्षा जल की भांति बाबा का आशीर्वाद सब पर बरसा और खूब वर्षा। मान्यता थी कि बाबा का आशीर्वाद हर रोग की दवाई है। कहा जाता है कि बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का सवाल क्या है। दिव्य दृष्टि के साथ तेज नज़र, कड़क आवाज़, दिल खोल कर हंसना, खूब बतियाना बाबा की आदत थी। याददाश्त इतनी कि दशकों बाद भी मिले व्यक्ति को पहचान लेते थे और उसके दादा परदादा तक का नाम व इतिहास तक बता देते। किसी तेज कंप्यूटर की तरह बलिष्ठ कदकाठी भी थी, लेकिन देह त्यागने के समय तक वे कमर से आधा झुक कर चलने लगे थे। उनका पूरा जीवन मचान में ही बीता। लकड़ी के 4 खम्भों पर टिकी मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मैल में वे साल के 8 महीना बिताते थे। कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के बीच, माघ में प्रयाग, फागुन में मथुरा के मठ के अलावा वे कुछ समय हिमालय में एकांतवास भी करते थे। खुद कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन भक्तगण जो कुछ भी लेकर पहुँचे उसे भक्तों पर ही बरसा दिया। उनका बतासा मखाना प्राप्त करने के लिए सैकड़ों की भीड़ हर जगह जुट जाया करती थी। 5 साल पहले ही बता दिया था बाबा अपने मृत्यु का समय। कहा जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने दावा किया था कि उसके परिवार की 7 पीढ़ियों ने देवराहा बाबा को देखा है। उनके अनुसार देवराहा बाबा ने अपनी देह त्यागने के 5 साल पहले ही मृत्यु का समय बता दिया था। ऐसे ही कई और सुनी सुनाई बातें हैं जो बाबा देवराहा के बारे में कही जाती हैं। हालांकि उन्होंने स्वयं इस तरह का कोई दावा कभी नहीं किया। उनके अनुयायियों ने ही अपने तरीके से तथ्य बनाए और उनका प्रचार आगे से आगे होता रहा। अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का व्यवहार बदल गया। जमुना की लहरें तक बेचैन होने लगीं। मचान पर बाबा त्रिबंध सिंहासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने पर तैयार है। 19 जून को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधियां तूफान ले आईं। जमुना जैसे समुंदर को मात करने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा और इन्हीं सब के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। बाबा ने शरीर त्याग दिया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह मथुरा में रहकर पवित्र जमुना तट पर 19 जून 1990 को वह इस धरा धाम से सदा सदा के लिए चले गए। हम सब उन परम पूज्य आत्मा को हृदय से नमन करते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे
अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।